गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज का टॉपिक एक जावा लॉजिकल प्रोग्राम है जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और प्रोग्राम है दैट इज फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड रिमूव देम फ्रॉम स्ट्रिंग। तो हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग है जिसमें से हमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को फाइंड करना है और फिर उन डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में से रिमूव करना है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे एग्जांपल होगा। सपोज को हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है ऑटोमेशन। करेक्ट। तो हमारे आउटपुट पहले हम ये बताएंगे कि डुप्लीकेट कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। ए इज ए डुप्लीकेट कैरेक्टर क्योंकि ए रिपीट हुआ है। टी इज ए डुप्लीकेट करेक्टर क्योंकि टी भी दो बार है। और ओ इज ऑल्सो डुप्लीकेट करेक्टर, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है हमारी स्ट्रिंग में। तो ये डुप्लीकेट करेक्टर्स हैं, तो पहले हम इनको फाइंड करेंगे और फिर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट वो क्या बचेगी हमारी स्ट्रिंग, हमें फिर वो स्ट्रिंग भी प्रिंट करनी है। AUTOMIN, यहाँ पे सारे यूनिक करेक्टर्स हैं, कोई भी डुप्लीकेट करेक्टर नहीं है। तो आपको ये पता है कि जब हमें डुप्लीकेसी को डील करना होता है अपने प्रोग्राम में, तो उसका जो बेस्ट सुटेबल जो कलेक्शन हम यूज कर सकते हैं वो होगा हमारा सेट। सेट की क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि सेट में कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपने सेट यूज करना है जहां पे भी डुप्लीकेसी को डील करना हो, वन थिंग। अब सेट में भी हम क्या चीज यहाँ पे यूज करेंगे, सेट का बेसिकली एक मेथड होता है डॉट ऐड। हम ऐड मेथड यूज करते हैं सेट के अंदर, सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो ये जो ऐड मेथड है बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा डुप्लीकेसी को फाइंड करने में। कैसे कि जो ऐड मेथड है वो बेसिकली क्या करता है, इट रिटर्न ट्रू। जो ऐड मेथड है वो एक बुलियन रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब हमारा एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अगर आप सेट में एलिमेंट ऐड करते हैं और वो एलिमेंट ऐड हो गया, यानी कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट पहले नहीं करता था, अब ऐड हो गया, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप जिस एलिमेंट को ऐड करने जा रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि डुप्लीकेट है, तो वो ऐड मेथड क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये जो ऐड मेथड की रिटर्न टाइप है, बेसिकली जो रिटर्न वैल्यू है, वो हमें हेल्प करेगी डिटेक्ट करने में कि जो हमारा एलिमेंट है वो डुप्लीकेट है या नहीं है। ये अप्रोच हम यहाँ पे लेके चलेंगे। करेक्ट। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं करता हूँ, और मैंने ऑलरेडी क्लास बना के रखी है और एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है, दैट इज स्ट्रिंग इनपुट एंड दैट इज ऑटोमेशन। ये हमारी स्क्रिप्ट ऑल स्ट्रिंग है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें वन बाय वन करेक्टर्स को क्या करना है, आइटरेट करना है। हमें हर एक करेक्टर को चेक करना है और उसको सेट में ऐड करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ करना क्या पड़ेगा, मुझे एक लूप लगानी पड़ेगी, फॉर ईच लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पे। और फॉर ईच लूप में क्या करूंगा, मैं जो मेरा स्ट्रिंग है उसको मैं कैर एरे में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि मैं फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर एंड देन दिस इज द सिंटेक्स कॉलन। और राइट हैंड साइड में मुझे अपना क्या है, जो मेरी ये स्ट्रिंग है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा डॉट टू कैर एरे। करेक्ट। तो मैंने अपनी स्ट्रिंग को टू कैर एरे में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गई है। और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैर टाइप का मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया जिसमें क्या होगा, इस एरे का, कैर एरे का एक एक करेक्टर आएगा और वो सी एच के अंदर असाइन होगा। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड मेथड यूज करना है, यहाँ जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करके हैं, सेट डॉट ऐड एलिमेंट। उससे पहले सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने प्रोग्राम में एक सेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे, सेट वो किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। और उसका नाम हमने जस्ट सेट रख दिया इक्वल टू, और ये सेट इंटरफेस है। और हम यहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो लिंक्ड हैश सेट है वो हमारे ऑर्डरिंग मेंटेन करके रखता है।
1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट, ये आ गया लिंक्ड हैश सेट। यानी कि जब आप हैश सेट के अंदर, लिंक्ड हैश सेट में एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो उसका ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज जो सेट होते हैं उनके अंदर कभी भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट को लिया है, ताकि जब हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे बाद में, यानी कि जब अपने एलिमेंट्स को सॉरी ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही ऐड हो। अदरवाइज वो रैंडमली ऐड होंगे, हमें वो चीज रीड करने में डिफिकल्टी होगी जब हम आउटपुट को रीड करेंगे। तो दैट इज वाई लिंक्ड हैश सेट यूज किया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर आ गया, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ सेट डॉट एड सी एच। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा, इफ सेट डॉट एड सी एच, यानी कि अगर ये जो कैरेक्टर है सी एच वो ऑलरेडी सेट में ऐड है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारा सी एच कैरेक्टर सेट में ऐड हो जाता है, यानी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट फाइंड करने हैं, तो मैं इस कंडीशन को नॉट पे लगा दूंगा। ये नॉट मैंने ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये नॉट कंडीशन में कब जाएगा, जब जो मेरा, अब यहाँ पे क्या होगा, लूप चलेगी तो एक एक करेक्टर आएगा। तो जब ये करेक्टर डुप्लीकेट आएगा यहाँ पे कोई भी, तो डुप्लीकेट क्या होगा, वो रिटर्न फॉल्स करेगा। फॉल्स के केस में हमें क्या करना, वो हमें डुप्लीकेट एलिमेंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हमारा दैट इज, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे दिस दिस आउट, ये हमारा आएगा डुप्लीकेट कैरेक्टर इक्वल टू एंड, यहाँ पे हम डुप्लीकेट कैरेक्टर कौन सा होगा हमारा, सी एच, यानी कि सी एच क्या डुप्लीकेट कैरेक्टर है। अदरवाइज ये क्या करेगा, सेट में हमारा एलिमेंट ऐड कर देगा, तो सेट में ऐड होते रहेंगे, लेकिन जो डुप्लीकेट होंगे वो हमने अलग से क्या करे, उनको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो जब ये पूरी लूप हमारी चल जाएगी, तो हमारे सेट के अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रह जाएंगे, कैरेक्टर रह जाएंगे, और जो डुप्लीकेट होंगे वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस चीज को रन करते हैं, लेट अस सी यहाँ पे क्या आउटपुट हमें मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डुप्लीकेट कैरेक्टर ए को आइडेंटिफाई कर लिया, टी को आइडेंटिफाई कर लिया, और ओ को आइडेंटिफाई कर लिया। क्योंकि जब भी डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा, उस केस में क्या करेगा, सेट जो मेथड है, ऐड मेथड है, वो करेगा रिटर्न फॉल्स। और हमने फॉल्स को ही यहाँ पे यूज किया कि जब फॉल्स होगी वो कंडीशन, तो क्या मतलब है कि वो करेक्टर क्या है, डुप्लीकेट है। तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, और जो यूनिक थे वो हमारे सेट में ऐड हो गए चुके हैं। अगर आप यहाँ पे आए और लूप के बाहर चलें, अगर आप अपने सेट को प्रिंट करें सिस आउट, एंड दैट इज हमारा सेट क्या है, यस। तो सेट के अंदर क्या है, यहाँ पे तो सेट हमारा एम्प्टी था। अब लूप चलने के बाद क्या, उसके अंदर एलिमेंट ऐड हुए हैं। जो ऐड हुए वो, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे वो ऐड हो चुके, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनको हमने एज ए डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं और ये देखते हैं सेट हमारा प्रिंट होगा। तो आप देख रहे हैं ये तो डुप्लीकेट आ गए, और यहाँ पे क्या है, हमारा सेट जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स रह गए, सिर्फ कौन से, AUTOMIN, कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेट को प्रिंट कर दिया। तो सेट को प्रिंट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग हम चाहते हैं उसको शो हो हमारा आउटपुट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आ, एक हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट के नाम से इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर
ये हम स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपनी अभी जो यहाँ पे यूज करेंगे, आप ऑपरेशन देखेंगे तो परफॉर्म आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। हम अब सेट को क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। ठीक है। और सेट के अंदर क्या है, अगेन हमारे कैरेक्टर है, इसके अंदर भी CH। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्ट, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, डॉट, हम उसको अपेंड करते जाएंगे। अपेंड किससे करेंगे, CH से। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, वो म्यूटेबल होती हैं। जब भी आप स्ट्रिंग में कोई अपडेट करते हैं तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं चाहते कि हम जो हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट हुआ है हम उसको ही अपेंड करते रहे, क्योंकि ये म्यूटेबल है, वो उसको चेंज कर देगा हमारे। अपेंड करता रहेगा तो वो स्ट्रिंग बिल्डर हमारा चेंज होता रहेगा यहाँ पे। और अल्टीमेटली हमारा जो सेट है पूरा का पूरा हमने किस में अपेंड कर दिया, रिजल्ट एक स्ट्रिंग बिल्डर में। और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, दैट इज स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स इज इक्वल टू व्हाट, और ये हमारा है रिजल्ट, जो कि स्ट्रिंग बिल्डर है। तो मैं अब यहां से सेट को कर देता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करूंगा तो ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। पहली चीज हमारे डुप्लीकेट आइडेंटिफाई हो गए, और स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट हमारी आ चुकी है ऑटोमेन, जिसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो ये पूरा एक प्रोग्राम है हमारा, जहां पे हमने डुप्लीकेसी को हैंडल किया। और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करें तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। कि जहां पे भी डुप्लीकेसी आए तो आपको सेट यूज करके कैसे आप इन इन लॉजिकल प्रोग्राम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगी। सो प्लीज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करें, और ये आपको डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज के अंदर हेल्प करेंगे, क्योंकि जब भी आप एज एन ऑटोमेशन टेस्टर इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपसे जावा के कुछ लॉजिकल प्रोग्राम जरूर पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ से जरूर आपको मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ नॉलेज गेन हो रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।